हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। अगर आप एक 125 सीसी सेगमेंट में बाइक खरीदने का मन बना लिए हैं और अगर आप हीरो ग्लैमर 125 BS6 और बजाज पल्सर 125 BS6 के बीच में कंफ्यूज हैं कि कौन सी आपको लेनी चाहिए, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें क्या फीचर्स मिलते हैं, इन बाइक्स में माइलेज क्या मिलेंगे और इन बाइक्स की प्राइस कितनी होगी, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में इन दोनों बाइक से रिलेटेड आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आप खुद ही चूज कर लेंगे कि आपको कौन सी लेनी चाहिए और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो यहाँ पे और भी ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जो डिफरेंस की बात करेंगे वो इन दोनों के इंजन से स्टार्ट करेंगे। तो हीरो ग्लैमर 125 BS6 में 124.7 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्टॉक BS6 कंप्लायंट एक्सेंस टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। यहाँ पे एक्सेंस टेक्नोलॉजी का मतलब इस बाइक में ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं जो कि राइडिंग कंडीशन के हिसाब से वो बाइक के परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर देती है। और इस बाइक का ये इंजन 7500 RPM पर 8 किलोवाट का पावर और 6000 RPM पर 10.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो वहीं बजाज पल्सर 125 BS6 में 124.4 सीसी का 4 स्टॉक 2 वॉल्व ट्विन स्पार्क DTSI BS6 कंप्लायंट इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन इंजन दिया गया है और इसका ये इंजन 8500 RPM पर 8.68 किलोवाट का पावर और 6500 RPM पर 10.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और इन दोनों बाइक्स में आपको 5 स्पीड तक गियर बॉक्स मिलेगा और इन दोनों में किक स्टार्टर और सेल्फ स्टार्टर दोनों दिया गया है। तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स में थोड़ी सी ज्यादा हैवी और ज्यादा पावरफुल बाइक आपको बजाज पल्सर में देखने को मिल जाता है। तो वहीं बजाज पल्सर में आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है, इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम नहीं मिलता है। इसकी वजह से एक फायदा आपको जरूर होगा, इसमें आप जब चाहें फ्यूल को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और थोड़ी सी आपको अच्छी पिकअप भी बजाज पल्सर में देखने को मिल जाएगी। ग्लैमर का भी इंजन बेकार नहीं है, लेकिन ये पल्सर के मुकाबले थोड़ा सा कम पावर जनरेट करती है। तो ये था इन बाइक्स के इंजन में डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं इनके फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो हीरो ग्लैमर में आपको सेफ्टी के लिए इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, तो वहीं बजाज पल्सर में एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी दी गई है। ग्लैमर BS6 के हेडलैम्प में हैलोजन बल्ब लगा हुआ है, तो वहीं बजाज पल्सर 125 में उल्फ आइज स्टाइल का हैलोजन हेडलैम्प दिया गया है और इसमें आपको ट्विन पायलट लैम्प भी मिलता है। ग्लैमर में आपको सिग्नेचर H शेप का टेल लैम्प मिलता है, तो वहीं पल्सर 125 में आपको स्प्लिट टेल लैम्प डिजाइन देखने को मिलता है। हीरो ग्लैमर में डिजिटल एनालॉग मीटर दिया गया है जिसमें आपको फ्यूल इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, मिसलीडिंग इंडिकेटर लाइट, I3S टेक्नोलॉजी लाइट, हाई बीम इंडिकेटर लाइट, न्यूट्रल लाइट और साइड स्टैंड इंजन लाइट भी दिया गया है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो वहीं बजाज पल्सर में भी सेमी डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें आपको स्पीडोमीटर एनालॉग और फ्यूल ट्रिप और ऑडोमीटर डिजिटल मिलता है। तो इसमें आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपको न्यूट्रल लाइट, टर्न इंडिकेटर लाइट, हाई बीम लाइट और मिसलीडिंग लाइट भी दिया गया है। तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स में आपको सेमी डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। तो हीरो ग्लैमर में आपको मस्कुलर फ्यूल टैंक मिलता है जो कि एक स्टाइलिश लुक देता है और इसके टैंक पर बड़े अक्षरों में ग्लैमर लिखा हुआ है। तो वहीं बजाज पल्सर में आपको स्पोर्टी फ्यूल टैंक मिलता है जिसके ऊपर आपको 3D में पल्सर लिखा हुआ मिलेगा, हालांकि इस पे कुछ ग्राफिक्स नहीं किए गए हैं। हीरो ग्लैमर में आपको I3S टेक्नोलॉजी मिलती है जो ट्रैफिक के समय आपके फ्यूल बचाने में मदद करती है। तो वहीं बजाज पल्सर में इंजन किल स्विच दिया गया है। हीरो ग्लैमर के लेफ्ट हैंडल बार को आप देख सकते हैं, यहाँ पर हेडलैम्प, हाई बीम, लो बीम स्विच, टर्न इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच दिया गया है। तो वहीं बजाज पल्सर 125 के लेफ्ट हैंडल बार को आप देख सकते हैं, यहाँ पे हेडलैम्प, हाई बीम, लो बीम स्विच, पास स्विच, टर्न इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच दिया गया है। हीरो ग्लैमर में आपको स्प्लिट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, तो वहीं बजाज पल्सर में आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं और इसके व्हील्स पे आपको स्ट्रिप यानी कि हल्की सी ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाती है। हीरो ग्लैमर में आपको सिंगल लेयर की सीट और ग्रेब रेल मिलता है जो कि स्प्लिट नहीं है। तो वहीं बजाज पल्सर में इसके बिना स्प्लिट सीट वाले वेरिएंट में आपको सिंगल लेयर की सीट मिलती है और ग्रेब रेल मिलता है जो कि स्प्लिट नहीं है। लेकिन इसका अगर आप स्प्लिट सीट वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको स्प्लिट सीट तो मिलती है, उसके साथ ही आपको स्प्लिट ग्रेब रेल मिलता है और इंजन काउल भी लगा हुआ मिलेगा। हीरो ग्लैमर में आपको एक एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है जिसे ऑटो सेल कहा जाता है। इस फीचर्स की मदद से आप सिटी ट्रैफिक में बिना थ्रोटल दिए बाइक को कम स्पीड में चला सकते हैं, जिससे कि आपकी सिटी ट्रैफिक में राइडिंग एक्सपीरियंस और भी बढ़ जाती है। ये टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है। ये टेक्नोलॉजी आपको बजाज पल्सर में देखने को नहीं मिलती है। ऐसी टेक्नोलॉजी आपको TVS के कुछ बाइक्स में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बजाज पल्सर 125 में आपको रियर में हगर देखने को मिलेगा। तो ये था इन दोनों बाइक्स के कुछ फीचर्स जिसके बारे में मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया है कि इसमें क्या मिल रहा है। तो जिस भी बाइक का फीचर आपको अच्छा लगे उस बाइक को आप चूज कर सकते हैं। हालांकि फीचर्स में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, दोनों में सेमी डिजिटल मीटर भी लगा हुआ है।
अब आगे बात कर लेते हैं इनके कलर और ग्राफिक्स की। तो हीरो ग्लैमर में आपको टोटल 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स रेड, रेडिएंट रेड, टोर्नाडो ग्रे और टेक्नो ब्लू शामिल है। तो वहीं बजाज पल्सर 125 बिना स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें नियॉन ब्लू, सोलर रेड और प्लेटिनम सिल्वर शामिल है। तो वहीं स्प्लिट सीट वेरिएंट में आपको 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें ब्लैक रेड और ब्लैक सिल्वर शामिल है। तो वहीं इनके हम डिजाइन और ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं। तो हीरो ग्लैमर के फ्रंट वाइजर पर आपको थोड़ा सा हल्का सा ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। इसके टैंक पर आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही इसके साइड पैनल पर और पीछे जो टेल लैम्प का बॉडी है वहाँ पे आपको डुअल टोन का ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। तो वहीं बजाज पल्सर बाइक को आप ध्यान से देख सकते हैं, इस बाइक में ग्राफिक्स नहीं दिया गया है, लेकिन बॉडी पर कहीं कहीं पे हल्के हल्के अलग कलर के शेड्स दिए गए हैं। जैसे कि इस बाइक के आप फ्रंट को देख सकते हैं, इसके हेडलैम्प के ऊपर रेड कलर का शेड मिल जाएगा। इसके टैंक के ऊपर आपको पल्सर लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके ग्रेब रेल पर आपको रेड कलर का शेड्स मिल जाएगा। इसके व्हील पर आपको रेड कलर का शेड्स मिल जाएगा और इसके इंजन काउल पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रेड कलर का शेड्स मिल जाएगा। और इसके साथ ही इसके साइड्स पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर का शेड्स देखने को आपको मिल जाता है। तो वहीं अगर आप इसका सिल्वर कलर ऑप्शन लेते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे मैंने आपको रेड बताया वहाँ पे सिल्वर कलर के आपको शेड्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस बाइक में आपको बेसिक से ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। अगर ग्लैमर से कंपेयर किया जाए तो ग्लैमर थोड़ा सा ज्यादा स्टाइलिश लगता है, लेकिन वही स्पोर्टी लुक की बात आती है तो पल्सर ज्यादा स्पोर्टी लगता है, क्योंकि पल्सर एक स्पोर्टी बाइक ही है। इसके अलावा इन दोनों बाइक्स को आप अपने स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, जिसका भी डिजाइन आपको अच्छा लग रहा हो या फिर जिसका कलर आपको अच्छा लग रहा हो वो आप परचेस कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं इनके सस्पेंशन की। तो हीरो ग्लैमर के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर दिया गया है। तो वहीं बजाज पल्सर 125 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में ट्विन गैस शॉक सस्पेंशन दिया गया है और ये भी एडजस्टेबल है। कंफर्टेबल के मामले में दोनों बाइक काफी अच्छी है, ये पहले के मुकाबले अब और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है। लेकिन इन दोनों बाइक्स की सीटिंग पोजीशन में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर एज वाले लोगों को पल्सर पसंद आती हो। तो इन दोनों बाइक्स में किसको कौन सी लेनी चाहिए ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके पहले बात कर लेते हैं इनके टायर और ब्रेक्स की। तो हीरो ग्लैमर 125 BS6 के फ्रंट में 80/100 का 18 इंच के टूल बेस टायर और रियर में 100/80 का 18 इंच का टूल बेस टायर लगा हुआ है। तो वहीं बजाज पल्सर 125 के फ्रंट में 80/100 का 17 इंच का टूल बेस टायर और रियर में 100/90 का 17 इंच का टूल बेस टायर दिया गया है। तो यहाँ पे इन दोनों के टायर साइज में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ग्लैमर में थोड़े से बड़े टायर्स दिए गए हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज्यादा हो। तो इन दोनों बाइक्स का ग्राउंड क्लियरेंस कितना होगा ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की। तो हीरो ग्लैमर के फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेक और 130 mm का ड्रम ब्रेक जो कि ऑप्शन मिलता है। तो इसके रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। तो वहीं बजाज पल्सर 125 के फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेक और 170 mm का ड्रम ब्रेक जो कि ऑप्शन मिलता है। तो इसके रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। और आपको मैं बता दूं, अगर आप पल्सर 125 का विदाउट स्प्लिट सीट वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वहीं अगर आप स्प्लिट सीट वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलता है। आगे बात कर लेते हैं इनके माइलेज और टॉप स्पीड की। लेकिन माइलेज और टॉप स्पीड बताने से पहले मैं हमेशा क्लियर कर देता हूँ, मैं जो भी माइलेज और टॉप स्पीड बताता हूँ वो एग्जैक्ट फिक्स नहीं होता है, थोड़ा सा ज्यादा या कम भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सबका बाइक इतना माइलेज देती हो। अगर आप बाइक को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं तो फिर आपको एक अच्छी माइलेज बाइक में मिल जाती है। तो हीरो ग्लैमर 125 BS6 आपको सिटी में 55 से 60 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज दे देगा। तो वहीं बजाज पल्सर आपको 50 से लेकर 55 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज दे देगा। तो वहीं टॉप स्पीड की बात करें तो हीरो ग्लैमर की टॉप स्पीड 100 kmph तक है। तो वहीं बजाज पल्सर 125 की टॉप स्पीड 110 kmph तक है। तो इन दोनों बाइक्स में आपको थोड़ी सी ज्यादा माइलेज ग्लैमर में मिल जाती है। तो आपको थोड़ी सी ज्यादा माइलेज वाली बाइक चाहिए तो आप ग्लैमर को ले सकते हैं, डेली यूज के लिए काफी अच्छी है। अगर आप एक फैमिली वाले हैं तो फिर हीरो ग्लैमर आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। आगे बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की। तो हीरो ग्लैमर की लेंथ 2051 mm विद 720 mm ड्रम ब्रेक वेरिएंट का और 743 mm डिस्क ब्रेक वेरिएंट का है। हाइट 1074 mm, व्हील बेस 1273 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, सैडल हाइट 793 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर और इसका कर वेट 122 kg ड्रम ब्रेक वेरिएंट का और 123 kg डिस्क ब्रेक वेरिएंट का है। तो वहीं बजाज पल्सर 125 का लेंथ 2042 mm विद 765 mm, हाइट 1060 mm, व्हील बेस 1320 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, सैडल हाइट 790 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11.5 लीटर और इसका कर वेट 140 kg बिना स्प्लिट सीट वेरिएंट का और 142 kg स्प्लिट सीट वेरिएंट का है। तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स के ग्राउंड क्लियरेंस को आप देख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हीरो ग्लैमर का ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हीरो ग्लैमर का ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा है। खराब से खराब रोडों पे इसे अच्छे से चलाया जा सकता है। तो वहीं थोड़ी से खराब रोडों पे बजाज पल्सर को चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो इन दोनों बाइकों की सीट हाइट को भी आप देख सकते हैं, थोड़ी सी कम सीट हाइट पल्सर में आपको मिल जाती है। तो वहीं इनके कर्व वेट में भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। इनके कर्व वेट की वजह से ही
आपको ग्लैमर में ज्यादा माइलेज मिल रहा है, तो आपको एक हल्की बाइक चाहिए तो आप ग्लैमर को ले सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं सबसे मेन पॉइंट यानी कि इन दोनों बाइक्स के प्राइस की। तो हीरो ग्लैमर 125 BS6 का एक्स शोरूम दिल्ली का प्राइस इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट का 69,750 रुपीज यानी कि 69,750 रुपए है। तो इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस 73,250 रुपीज यानी कि 73,250 रुपए तक है। तो अगर इस बाइक के ऑन रोड प्राइस की बात करें तो हीरो ग्लैमर का अप्रोक्स दिल्ली का ऑन रोड प्राइस 81,000 रुपीज से लेकर 86,000 रुपीज तक हो सकती है। तो वहीं बजाज पल्सर 125 BS6 का एक्स शोरूम दिल्ली का प्राइस इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट का 70,995 रुपीज यानी कि 70,995 रुपए है। डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस 75,494 रुपीज यानी कि 75,494 रुपए है। तो इसके स्प्लिट सीट वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस 79,091 रुपीज यानी कि 79,091 रुपए है। अगर इस बाइक के ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसका ड्रम ब्रेक वेरिएंट 82,600 रुपीज तक मिल जाएगा। इसका डिस्क ब्रेक वेरिएंट 87,600 रुपीज तक मिल जाएगा। तो इसका स्प्लिट सीट वेरिएंट 94,000 रुपीज तक यानी कि 94,000 रुपए तक मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स में आपको थोड़ी सी महंगी जो बाइक है वो बजाज पल्सर मिल जाती है जो कि इसका स्प्लिट सीट वेरिएंट है। तो इसके ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक वेरिएंट में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो जो भी बाइक आपके बजट के अंदर आ रही है उसको आप ले सकते हैं या फिर जो भी आपको पसंद आता है उसको आप ले सकते हैं। और इन दोनों बाइक्स का मैंने प्राइस दिल्ली का बताया। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो चिंता करने वाली बात नहीं है, हो सकता है कि वहाँ पे ये बाइक आपको 2,000 सस्ती या फिर 2,000 महंगी भी मिल सकती है। तो ये बात आती है कि किनको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो अगर आप फैमिली वाले हैं, अगर आप बाइक को डेली ज्यादा यूज करते हैं तो फिर आप ग्लैमर के साथ जा सकते हैं, आप ग्लैमर को ले सकते हैं। तो ये आपको एक स्पोर्टी लुक वाली बाइक चाहिए, आप कॉलेज जाने के लिए बाइक लेना चाहते हैं तो फिर आप पल्सर को ले सकते हैं। और कई सारे लोगों को एज भी मैटर करता है, अगर आप बाइक ज्यादा एज वाले लोगों के लिए लेना चाहते हैं तो उनको थोड़ी सी हल्की बाइक चाहिए होगी और इजी हैंडल बार वाली बाइक चाहिए होगी, तो उनके लिए ग्लैमर काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि बजाज पल्सर की सीटिंग पोजीशन थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये स्पोर्टी बाइक है, आप देख भी सकते हैं। तो इन दोनों बाइक से रिलेटेड मैंने आपको सारी बातें डिटेल में बता दी हैं और किनको कौन सी लेनी चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है। तो इन दोनों बाइक्स में कौन सा आपको अच्छा लगा या फिर आप कौन सा लेने वाले हो या फिर आप कौन सा यूज करते हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।